सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईटीसी का एक सम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मिस्टर चंदूलाल ऑफ गुजरात सप्लाइड गुड्स फॉर 35,000 टू मिस्टर कमलेश ऑफ अहमदाबाद। तो मिस्टर चंदूलाल, मिस्टर सी लेते हैं, चंदूलाल, उसने क्या किया, गुड्स सप्लाई किया ₹35,000 का टू मिस्टर किसको, कमलेश को, मिस्टर के, जो कि अहमदाबाद का है, और मिस्टर सी जो है वो गुजरात का है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ सप्लाई क्या हुआ, यहाँ हो गया इंट्रास्टेट सप्लाई। क्यों? बिकॉज ये सेम स्टेट में है ना, गुजरात और अहमदाबाद तो सेम स्टेट में है, तो इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ। यहाँ क्या लगेगा, CGST एंड SGST, राइट। तो अब मिस्टर सी ने सेल तो किया, लेकिन उसने वो गुड्स को परचेज़ किया था, कहाँ से परचेज़ किया था, ₹59,000 का, जो कि इंक्लूसिव है ऑफ, देखो यहाँ लिखा है ना, IGST एट रेट ऑफ 13%, 18%। किससे लिया था, मिस्टर पाटिल से लिया था, मिस्टर पाटिल से लिया था, जो कि महाराष्ट्र का है, ठीक है। इन्होंने परचेज़ किया था, और इन्होंने क्या परचेज़ किया था, इन्होंने परचेज़ किया था और एक गुड्स 47,200 का, जो कि मिस्टर शाह से परचेज़ किया था। मिस्टर शाह कहाँ का है, सूरत का है ना, मिस्टर शाह सूरत का है, सूरत का है, यहाँ होगा मिस्टर शाह, ठीक है। 47,200 का, और यहाँ लगा था CGST एंड SGST, बिकॉज ये सेम स्टेट का है, इंट्रा स्टेट है ना। ये देखो यहाँ, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए यहाँ IGST लगा, और ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ CGST और SGST लग रहा है, ठीक है। ये हुआ सम। तो यहाँ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसका GST कितना इससे आउटवर्ड सप्लाई पर लगेगा, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई हुआ 35,000 का, सो सेल प्राइस इक्वल टू, ये है लाइबिलिटी, ठीक है, जितना GST देना पड़ेगा। सेल प्राइस था 35,000 का, तो इस पे देखो यहाँ इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, बिकॉज ये गुजरात का है और ये अहमदाबाद वाले को मिस्टर के को सेल करा है, जो कि अहमदाबाद का है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है ना। इंटर स्टेट कब होता है, जब दूसरे अलग अलग स्टेट से होते हैं, तब वहाँ IGST लगता है, लेकिन यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ CGST और SGST लगेगा। तो यहाँ CGST एट अ रेट ऑफ 9%, यहाँ 9% मैंशनड है, ठीक है। CGST SGST का रेट 9% मैंशनड है, वहाँ आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट। SGST एट अ रेट ऑफ 9%, यहाँ देखो इंक्लूसिव नहीं बोला है, जैसे कि परचेज जब कर रहे थे तो इंक्लूसिव बोला गया था कि इंक्लूसिव ऑफ IGST, यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ SGST एंड CGST, बट जब ये सप्लाई किया 35,000 का, तब यहाँ कहीं भी लिखा नहीं है दैट ये इंक्लूसिव है, सो हमने माना है कि ये इंक्लूसिव नहीं है। तो 35,000 का 9% कितना होगा, 3150 रुपीज़ है ना, और इसका भी रेट सेम है, तो 3150 ये लायबिलिटी निकला, ठीक है। और टोटल प्राइस कितना हुआ हमारा, टोटल प्राइस जब हम कस्टमर को देते हैं ना, तो हम टैक्स लेकर देते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स देते हैं, अल्टीमेटली तो कस्टमर बियर करता है, तो
3150 था ना एक में, 2 को देना है 6300 प्लस 35,000, तो ये आया 4130, राइट। ये हुआ। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि फाइनली जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितना होगा। ये हमने अभी तक आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स कितना लगेगा वो देखा है, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी जो कि पेमेंट करना है, ठीक है। तो देखो CGST SGST, तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो कि सेल बोलते हैं जिसे, क्योंकि मैंने सेल किया था ना 35,000 मिस्टर सी ने सेल किया था, तो उसका आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटी कितना लगा। IGST तो था नहीं तो मैंने IGST नहीं लिखा, तो CGST लगा था 3150, SGST लगा था 3150, राइट। तो अब ITC कितना मिलेगा, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के लिए मुझे तो निकालना पड़ेगा कि जो मैंने परचेज़ किया था तो कितना पेमेंट किया था टैक्स, राइट। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका वर्किंग्स अलग से दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ वर्किंग्स करती हूँ, ठीक है। तो मैंने सब परचेज़ किया था, परचेज़ फ्रॉम, पहले कहाँ से परचेज़ किया था, देखो पहले पाटिल से परचेज़ किया था, महाराष्ट्र का जो था, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा तुम्हारा परचेज़ किया था फ्रॉम पाटिल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्योंकि मैं तो जो मिस्टर सी है वो तो गुजरात का है, देखो डायग्राम से देखो मिस्टर सी जो है वो गुजरात का है, मिस्टर पाटिल महाराष्ट्र का है, तो यहाँ IGST लगेगा बिकॉज अलग अलग स्टेट्स हैं, राइट। ये 59,000 जो है वो इंक्लूसिव है ऑफ IGST, यहाँ दिया हुआ है, मेंशन्ड है, यहाँ मेंशन्ड है ना 59,000 इंक्लूसिव ऑफ IGST। तो ये यहाँ से हम लोग को IGST का अमाउंट निकालना है जो कि इसमें इंक्लूडेड है, राइट। कैसे निकालेंगे देखते हैं। मैंने परचेज़ किया 59,000, राइट, 59,000 का रुपीज़ 59,000, तो 59,000 में 18% ऑलरेडी IGST है, तो 18% है, दैट मीन्स 59,000, ये क्या है, ये 100 प्लस 18% है, ठीक है। तो 118 है, ठीक है। तो अब इसमें से 18 जो होगा वो है IGST 9,000, ठीक है। तो इसे अब लिखना कैसे है, IGST है ना, तो ये IGST 59,000 का मैंने टोटल परचेज़ किया था जिसमें IGST इंक्लूडेड था 18%। तो अगर IGST इंक्लूडेड है 18%, दैट मीन्स मैंने 100, ये जो अमाउंट है इसको 100 मानते हैं, जो परचेज प्राइस था, कॉस्ट था मेरा एक्चुअल में टैक्स को छोड़ के, ठीक है। लेट्स टेक इट एज 100, दैट मीन्स 100 पे 18% लगेगा, तो 18 हो गया ना, राइट। तो ये हुआ, दैट मीन्स 59,000 जो होगा वो 118 कहलाएगा। तो उसमें का जो 18 है जो कि IGST वो कितना कहलाएगा, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके हमारा आया था तो 59,000, राइट, डिवाइड बाय 118 इंटू 18, 9,000 आ रहा है। तो 9,000 हमने लिख लिया है, ये आ गया हमारा IGST का अमाउंट। अब नेक्स्ट वर्किंग क्या है, हमने मिस्टर सी ने जब मिस्टर शाह से ख़रीदा था वो कहाँ का था, सूरत का था, और उसने मिस्टर सी ने कितना का ख़रीदा था, 47,200 का ख़रीदा था। तो सूरत का होने से विद इन द स्टेट है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, राइट, इंट्रा स्टेट होगा ना कि एक ही स्टेट का है,
अलग स्टेट का होता तो अलग होता। तो 47,200 क्या है, इंक्लूसिव है IGST मतलब CGST और SGST। तो अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना SGST और CGST अमाउंट है। देखते हैं कैसे होगा। तो ये हुआ एक कैलकुलेशन, राइट। दूसरा क्या होगा, फिर यहाँ लगेगा CGST और SGST। तो कैलकुलेशन ऑफ CGST एंड SGST ऑन परचेज किया था ना हमने, परचेज फ्रॉम मिस्टर शाह। कहाँ का है मिस्टर शाह, सूरत का, राइट। तो CGST कितना लग रहा है, देखो 47,200 है। तो CGST एट अ रेट ऑफ 9% है, मतलब 100 में अगर समझ लो कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो उस पर 9% लगेगा CGST। दैट मीन्स ये हो जाएगा, यहाँ तो 47,200 है तो उसमें क्या 80 CGST भी है SGST भी है, राइट। तो ये अगर 100 कॉस्ट है तो 9 CGST है और SGST 9 है, राइट। दैट मीन्स 47,200 और टोटल में देखो 118 होता है। ये 47,200 जो है वो 118 है। दैट मीन्स इसका जो CGST का रेट कितना है 9%। तो ये 9 यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे 47,200, ये 47,200 118 को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें 18% टैक्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो 100 जो कि कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है 40,000 है, तो 40,000 पे 9% लगता है, 9% लगा तो CGST का रेट कितना आएगा 3600, राइट। 3600 आया ना। इसको और सिंपल वे में कर सकते हैं, देखो 47,200 ये 118 रिप्रेजेंट करता है, तो हम डायरेक्ट इंटू 9 कर देंगे तो मुझे CGST का रेट, CGST का अमाउंट पता चल जाएगा। वैसे ही SGST का है, ये भी 9% है। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको डायरेक्ट 3600 लिख सकते हैं। आप कैलकुलेशन दिखा भी सकते हो, ठीक है। ये हुआ वर्किंग। तो अब जब नेट GST लाइबिलिटी होगा वो कितना होगा, देखो आउटवर्ड सप्लाई जब मैंने किया था, दैट मीन्स जब मैंने सेल किया था तो उसका जो टैक्स लग रहा था CGST इतना और SGST इतना, IGST तो नहीं है। दैट मीन्स IGST का क्रेडिट ऑब्वियसली मिलता है। IGST हर चीज़ का क्रेडिट उठाता है, चाहे वो IGST के ऊपर हो या CGST या SGST के ऊपर, ठीक है। तो ITC हम चाहे तो IGST के से ले सकते हैं। तो 9,000 था ना IGST का, तो IGST से ही लेते हैं। IGST ₹9,000 है, तो 9,000 है तो दैट मीन्स 30 जितना हमको आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स देना था 3150 गवर्नमेंट को देना था, लेकिन मैंने ऑलरेडी 9,000 पेमेंट कर दिया है जिसका हमको क्रेडिट मिलेगा। तो 3150 का मुझे क्रेडिट मिलेगा। दैट मीन्स मुझे CGST अब पेमेंट नहीं करना है, राइट। और SGST के ऊपर भी क्रेडिट मिलेगा। देखो 9,000 है तो 9,000 से तो बचेगा अमाउंट, 9,000 है माइनस 3150 जो कि मैंने CGST से लिया है, तो मुझे 5850 का अभी भी मुझे क्रेडिट लेना बचा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं SGST से क्रेडिट लूँगी 3150 क्योंकि मुझे पेमेंट करना है 3150, तो उतना का ही क्रेडिट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मुझे तो क्रेडिट मिलना था 5850 का लेकिन मुझे मिला सिर्फ 3150, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना आपको पेमेंट करना है उतना ही, उससे ज़्यादा आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, ओके। तो ये हुआ। तो नेट टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, नेट टैक्स पेएबल जो होगा वो नील हो जाएगा, 0 0। So if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.